हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो शुरुआत करते हैं सभा के ब्लॉग की, जिसमें मैडम जी चली हैं महोदा। तो इसमें शुरुआत करती है, मुंह देखो पहले से ही सूजा हुआ है, रो रो के इसने रात गीली कर दी होगी। कहती है बहुत काम है, नमाज हो गई है, बहुत काम है, इंस्टाग्राम का काम है, रील का काम है, इफ्तारी भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, तैयार भी होना है फ्रेंड्स, और पैकिंग भी करनी है फ्रेंड्स। इतना काम हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हमें तो काम करने की आदत ही नहीं है फ्रेंड्स, अब हम क्या करें। और फिर अपना कॉर्ड सूट पहन लेती है और ये बोलती है देखो हमने ऐसा कॉर्ड सूट पहना था, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, लेकिन हमने कोई और दुपट्टा डाल लिया फ्रेंड्स। ओ फ्रेंड्स बताना कैसा लग रहा है फ्रेंड्स फ्रेंड्स। किसी दिन मैं काउंट करूंगी कितनी बार फ्रेंड्स बोला इसने। 16-17 मिनट के जो व्लॉग बनाती है, कम से कम 50 बार तो बोल देती होगी हाय फ्रेंड्स कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, अभी देखो मैं दुपट्टा फ्रेंड्स लगा लिया फ्रेंड्स, मैं ये वाले हाथ में उठा लेती हूँ फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स दरवाजा खोल रही हूँ फ्रेंड्स, लाइट जला ली फ्रेंड्स। और इसका पति फ्रेंड हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड। तो ले चलती है रिजा को, और फिर इतनी धूप में कहती है इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, और इतनी तेज धूप है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पार्क में एक भी बंदा नहीं दिख रहा, वरना इतना सुंदर पार्क, यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग ना हो। तो ये जिस भी पार्क में गए हैं बहुत सुंदर पार्क दिख रहा है, लेकिन कोई बंदा नहीं है। और इतनी तेज धूप में रिजा को क्यों लाद के लेके गई है, सनी से करवाती ना ये सारे काम। इन्होंने बच्चों को बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रखा है जैसे आ, मतलब इनके नौकर हो। तो ये मैंने ऐसे फनी शॉट डाला था, देखो कुत्ता देख रहा है इसको, ये कौन है आंटी, आंटी ये कौन है। कुत्ता भी नहीं सोचा भौंकू या नहीं भौंकू, चल जाने दे, वो भी थका हुआ है। तो ये यहाँ पे अपना रीले वीले बनाने के लिए ले आई थी। सनी तो ड्राइवर है, वो तो आएगा ही आएगा। तो सनी से करवाना, सनी इसका हस्बैंड है, सनी का काम है। सनी किस लिए, उसको पगार किस लिए देती है ये, मतलब ड्राइवरी के लिए। तो पूरा इंस्टा का काम भी करवाओ उससे, बच्चों को ले लेके धूप में काम करवा रही है। और यहाँ देखिए नानी तैयार हो गई है मौदा जाने के लिए। मैंने इसके लिए अलग से पॉडकास्ट बनाया था कि नानी और बेटी खाला को क्यों लेके जा रही है, तो वो देख लेना, क्योंकि वो बातें रिपीट करूंगी तो उन्हीं बातों में लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, बाकी चीजें रह जाएंगी। तो यहाँ पे नानी अपना 5 6 7 8 सूटकेस बैग वैग लाद के पूरा तैयार होके खड़ी हैं। और शायद यही एक रीजन होगा कि इनके पास सामान इतना ज्यादा हो जाता है ना, इनका इंस्टा का कोलैब और यहाँ वहां से शॉपिंग करते हैं कंटेंट के लिए। तो अब वो सामान का करे क्या, पहुंचाए किसको। तो ये इसीलिए करते हैं कि भाई वहां चले जाओ, वहां बांट देना किसी को, और देते तो किसी और को है नहीं है, अपने रिश्तेदारों में ही देते हैं। और यहाँ देखिए अम्मी कितनी चालाक, यहाँ जाते जाते बेटी खाला से भजिया तलवा रही हैं, और फिर कहती है सवाने का इन्हें ऊपर ले जाना। बोलती नहीं ऊपर के लिए नहीं है, ये वहां कोई नहीं खाता, ये तो मैं खाऊंगी इफ्तारी में। इतने सारे पकौड़े इफ्तारी में 2-3 दिन के इकट्ठे बनवा रही हैं क्या। वैसे भी अम्मी तो बहुत ज्यादा कामचोर हुई पड़ी है, बेटी खाला और रिजा पे ऐसे डिपेंडेंट हैं ये लोग, पूरा दोनों को घर का सर्वेंट समझ के रखा है इन्होंने। बेटी खाला से पूरे पकौड़े वकौड़े तलवा के, और भी काम करवा लिए होंगे इन्होंने, और फिर वो जाएंगी तब जाने को मिलेगा बेटी खालों को, अदरवाइज नहीं। तभी सामान दे रहे हैं ना तुम्हें इतना। यहाँ पे देखो ये सभा अपना इफ्तारी खोल रही थी भाई के घर में। और भाई ये लोग ना अपने आप को रिकॉर्ड करने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ये पूजा पाठ इफ्तारी नमाज उसमें किसी में ध्यान नहीं है इसका। पूरे टाइम इसके एक हाथ में कैमरा होता है और एक हाथ में इसके मुंह में खाना और फेस पे एक्सप्रेशन, यही होता है। वहाँ अम्मी दुआ पढ़ रही हैं, कोई मतलब नहीं, अपना शूट करती रहेगी, अपना ब्लॉग बनता रहना चाहिए। तो ये खजूर खाते खाते मोहतरमा जी अपने आप को शूट करते हुए दिखा रही हैं। फिर ये बहुत बहुत भागते दौड़ते बोल रहे हैं अरे हमने तो वो उसके रूहान की पहली ईदी है, शॉपिंग ही नहीं की रात को, और इनकी पैकिंग भी बची हुई थी। तो रात को देखो सुबह से इसने ये कॉट सूट पहना हुआ है, और इसी में एक गंदा सा दुपट्टा डाल के ये चल पड़ी है बाजार। और फिर वो कैसा नहीं कह रहा है मॉल बंद हो चुका होगा, कि नहीं मॉल खुला होगा, 15 मिनट में मुझे मिल जाए ना तो मैं शॉपिंग कर लूं। 2 दिन पहले इसने सारे ससुराल वालों की शॉपिंग की थी, सारे वो जितने भी उनके मतलब भाई बंधु दोस्त जो काम करते हैं, इनके असिस्टेंट, सबके लिए शॉपिंग की थी। तो तब इसे रूहान याद नहीं आया। तब ये ऐसे ही शॉपिंग कर कर आके आ गई, तो इसे लगा होगा ना अभी तो हर रोज व्लॉग बनाने हैं, कि हर रोज क्या करेंगे, फिर एक दिन रूहान की कर लेंगे, फिर एक दिन भाभी की कर लेंगे, फिर एक दिन भाई की ईदी के लिए कर लेंगे। ऐसे कर कर आके इसने सोचा होगा। अब टाइम नहीं मिला या क्या हुआ, अब इसे लास्ट मिनट में याद है अरे रूहान की भी तो ईदी है, वरना फिर लोग कहेंगे, या किसी ने लिखा होगा कि तुम सबके ईद के सामान तो ले आई, रूहान के लिए तो लाई नहीं, उसकी तो पहली ईदी है। तो भागी है लास्ट मिनट पे कि चलो 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 जाएंगे जाएंगे, और बच्चे पीछे दोनों लाद लिए और जा रहे हैं, भगा भगा के गाड़ियां वहां पे। अब वहां पे ऑब्वियसली टाइम पे थोड़ा सा पहुंच गई, सामान उठा लिया, पैसे की इनको तो कोई चिंता है नहीं, पैसे तो इसी ब्लॉक से आ जाने हैं, वो तो
इसमें अगर इसने 15 मिनट का व्लॉग बनाया तो 5 मिनट के व्लॉग में जितना ये बकर बकर करती है कि मैंने ईदी करी, मैंने ये करी, मैं उठा रही हूँ, मैं खजूर खा रही हूँ, मैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स कर रही हूँ, इसी में आ गए इसके तो 40-50 हज़ार रुपए। तो इससे कोई चिंता तो है नहीं, मॉल की किसी भी शॉप में घुस के इसने सामान उठाया बच्चों का। ये कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, कितना क्यूट है, ये देखो कितना क्यूट है फ्रेंड्स। फिर यहाँ से उसके बाद रिजा को ना नेचर्स बास्केट में जाके शॉपिंग करनी थी। रिजा नेचर्स बास्केट में जाके शॉपिंग कर रही है। वहां पे शॉपिंग के टाइम पे इन्होंने फालतू की ग्रीन टी और कहवा और बिस्किट और केक बनाने का सामान और ये सब फालतू की चीजें ले ली, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। मतलब जरूरत होती है कि ऐसी कोई चीज जो तुम्हें जरूरत पड़े। फिर यहाँ पे जाके ये इत्र की दुकान पे घुस गई है। फिर वहां पे जान पूछ के बोल रही है, ऐसा नॉन अल्कोहलिक तुम्हारे पास परफ्यूम है? भाई ऐसी आफत क्या मच रही है तुम्हें परफ्यूम लगाने की? 4 दिन परफ्यूम लगाओगे नहीं तो तुम्हारे अंदर क्या, वैसे भी तुम बदबू तो मारते होंगे, नहाते तो हो नहीं तुम लोग। और इसका दुपट्टा देखो, इसकी हालत देखो, ये कैसे कपड़ों में गई है। इसी कपड़ों में सो गई, उठ गई, और बाजार भी चली गई, कार में भी घूम ली, खाने भी बना लिए, इफ्तारी भी कर ली। तो अब देखो। और अच्छा एक और चीज है, बीच में जो इसने कपड़े वपड़े चेंज करके जो फोटोशूट करा था उसके बाद सेम कपड़े पहन लिए होंगे आके, क्योंकि सुबह सुबह इसने दिखाया था मैंने ये कॉट सूट पहना है। फिर ये दोपहर में गई थी कपड़े चेंज करके रीले बनाने, और फिर से आके यही पहना। तो आप समझ सकते हो कि ये रीयूज करते हैं। वो भी इतनी गर्मी में जो कॉटन का कपड़ा इस टाइप का पहना होगा, उसमें कितना स्वेट आ जाएगा आप सोच सकते हो। और वो कोई कैसे पहन सकता है। तो ये इत्र वित्र ले रही है वहां पे। फिर सनी ये फ्री, इसमें फ्री मिल रहा है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी ले लिया, ये भी ले लिया। तुम नहा लिया करो, ढंग के कपड़े पहन लिया करो, यही बहुत है। आजकल तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया, तुम परफ्यूम के बिना नहीं जी पा रहे हो। इतने सारे परफ्यूम तो इसके घर में रखे थे। और अब इसे पैलेस्टीन की याद नहीं आएगी? पैलेस्टीन की याद तो वैसे इसे बहुत आ रही थी। पैलेस्टीन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं औरतों के साथ ऐसा। मतलब ऑब्वियसली बहुत दुख की बात है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा जो हो रहा है वॉर में। किसी भी कंट्री के लिए, पैलेस्टीन हो या सीरिया हो या गाजा हो, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोलती बहुत है। और कर देना फिर कि हम भैया 2 महीने तक बिल्कुल शॉपिंग नहीं करेंगे, एक भी पैसा बर्बाद नहीं करेंगे जब तक ये वॉर स्टॉप ना हो जाए। या हम अपने व्लॉग्स का आधा पैसा हम पैलेस्टीन वालों को देंगे या किसी भी कंट्री वालों को देंगे। छोड़ो, तुम पैलेस्टीन वालों को ही दो, किसी को भी दो, किसी गरीब के या किसी जरूरतमंद के तो जाएगा। तुम परफ्यूम नेचर्स बास्केट से थैला भर के जो सामान लाई है ये, और रूहान के कपड़े लास्ट मिनट पे भाग रही है लेने मॉल, पेट्रोल अलग लग रहा है, ये खाना अलग खाना। अच्छा, तो इसके बाद ये क्या करते हैं, अब हमें भूख लग गई है। अच्छा, भूख तो लगी जाती है ना हमें फ्रेंड्स। तो वहां पे एक रेस्टोरेंट होता है जो बताती है बहुत अच्छा है, नया खुला है, और हमने बहुत अच्छे रिव्यूज देखे हैं। तो बेसिकली ये प्रमोशन होगी ऑब्वियसली। तो उनकी तरफ से कॉल वॉल आया होगा। ये पेड प्रमोशन लिखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है, शायद मुझे पता नहीं 100%, बट टैक्सेस वैक्सेस का कुछ चक्कर होता है। अगर यूट्यूब पे पेड प्रमोशन लिखोगे तो यू हैव टू पे सम टैक्स टू गवर्नमेंट और समथिंग। तो ये लिखना नहीं चाहती, ऐसे प्रिटेंड करती है कि कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन वहां चली गई थी। और जिस तरीके से तारीफ करी थी, एम्बियंस बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है, बस हम ही अच्छे नहीं है, सभी कुछ अच्छा है। तो ये तारीफें वारीफें करी थी ऑब्वियसली, वैसे तो कोई क्यों करेगी। अब यहाँ देखो, घर आती है वापस तो अम्मी बैठ के अपना तरबूज अरबूज खा रही होती हैं। अम्मी को कोई मतलब नहीं है, बेटी खाला जो मर्जी काम कर रही हो किचन में, अपना खाने पीने में लगी रहती हैं। जैसे अपना तरबूज निकाला, अरे भैया बेटी खाला को भी दे दो, रिजा रेहान को दे दो, किसी को पूछ लो ना जी, मतलब ही नहीं अपना, तक खाटो पीटो खाए। वो बेट सबा बोलती है, अरे अम्मी तरबूज खा रहे हो? हाँ बेटी, प्यास बहुत लगी थी। अरे प्यास लगी थी तो पानी पी लो ना, तरबूज क्यों खाना है आपको? भैया ऐश चल रही है इनकी। उसके बाद ये देखो, नानी नानी बेचारी आके बोलती है, और इसको भी इन्होंने शूट कर लिया, और इनकी ऑडोसिटी देखो, ये व्लॉग में डाल रहे हैं। मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। नानी आके बोलती है, बेटी मेरे को 1,000 रुपए दे दे। बोलती क्यों, क्या करना है? बोलती रेहान को देने हैं। तो नहीं नहीं, उसको तो हम दे देंगे, हम दे देंगे। बोले नहीं नहीं, हमको देने हैं, हमको ईदी है, ईद ईदी देनी है, तो 1,000 रुपए दे दे। अब बेचारी नानी थोड़ी कमाती है, नानी के ब्लॉग बना दो, नानी को भी देखने लग जाएंगे तुम्हें लोग। तो नानी को 1,000 रुपए इसने देने के लिए नानी को ये कंटेंट मतलब उठा के व्लॉग में डाल दिया कि भैया नानी हमसे पैसे मांगते हैं और हम नानी को देते हैं, और ऐसे हम इस तरह से बच्चों को बांटती है नानी। यही दिखाना चाह रही थी ना। शर्म आनी चाहिए बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो, माता जी को मिल गया पूरा बड़ा थैला, और माता जी इतनी खुश, देखो खुशी देखो चेहरे पे, ऐसी चमक के आई है कि आह इतना सारा फ्री का सामान। और इतना सारा फ्री का सामान ये उठा के लाए थे।
नेचर्स बास्केट से। और अम्मी को देखना तरबूज काटना, कैसे पूरा तरबूज वेस्ट किया है इन्होंने। इनके घर में ना मतलब ऐसा हो गया कि अम्मी सोच रही है जो फ्री का सामान आ रहा है उसी में खुशी मिल रही है उन्हें, आगे पीछे सोच ही नहीं रही कि क्या चल रहा है। यहाँ ये इंस्टाग्राम की रील बना रही है अपनी, और देखो नीचे ही सामान ले आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बच्चों बच्चे हैं, बच्चे यूज करती है, ये मेरा सलवार पकड़ेगा, ये मेरा सूट पकड़ेगी, मेरा कैमरा पकड़ेगी, और मेरी रील बन जाएगी। इसका सिर्फ एक ही काम है, इसको रीले वगैरह बनाना है। जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रोडक्ट्स मोस्टली इसको फ्री में रखने को बोल दिया जाता है, उसको भी इतना बड़ा काम लगता है। यहाँ बच्चे पैकिंग भी करेंगे, पौने 1 बज रहा है रात का ही ऑब्वियसली, तो ये पैकिंग शैकिंग सब कर रहे हैं। बेटी खाला बेचारी खाना बना के आई होंगी, नानी बेचारी सुपरविजन कर रही है, लेकिन ये हाथ नहीं हिलाती है क्योंकि थक जाएगी ना। फिर हम थक जाएंगे फ्रेंड्स, फिर हम थक जाएंगे, फिर क्या होएगा, फिर कौन संभालेगा हमें। सनी, सनी मैं थक गई। फिर उसके बाद ये बोलती है मेरा केक आया है एक, इनाया समथिंग करके, मुझे नहीं पता जो भी है, वहां से केक आया है। फिर कहती है हमने उनसे कुछ नहीं लिया, और लेकिन वो हमें ऐसे ही दिया है। और यहाँ पे देखो ऑसम में ऑसम, इसके पास स्पेस आ गया, एम्मी कहीं और चला गया। भैया थोड़ा सा तो ठीक से लिख लो। और उसके बाद बैठ जाती है, देखो हमें केक ऐसे मिला है, और वो हमें स्पेशल फील कराने के लिए भेजा है। भाई किस नाम का स्पेशल फील कराया जा रहा है तुम्हें, क्या किया है तुमने ऐसा उनके लिए या किसी और के लिए कि स्पेशल फील हो कराए कोई तुम्हें, क्या किस नाम के लिए स्पेशल हो तुम, कि हर दूसरे दिन पकाते हो पब्लिक को, हर दूसरे दिन शॉपिंग करते हो। नहीं, पैलेस्टीन वालों के लिए दुआ कीजिए, और बाकी सबको पकड़ पकड़ के, बच्चों को पकड़ के बोलते हैं हमारे लिए दुआ करो। मतलब तुम किसी और के लिए दुआ मत करो, तुम अपने लिए करो सिर्फ, और बाकी लोग पैलेस्टीन वालों के लिए भी करें और तुम्हारे लिए भी करें। और तुम केक शेक बाजार में खाने शॉपिंग और इन्हीं में लगे रहो। तुम्हें इतना प्यार है किसी से भी तो तुम करके दिखाओ उनके लिए। और सबसे पहले उस बच्ची का हिसाब दो, जो तुमने कहा था कि बच्ची बीमार है, हम उसका पैसे देंगे उसके इलाज के लिए, और पब्लिक से भी पैसे लूट लिए थे तुमने। सबसे पहले उसका हिसाब दो। मैं रिमाइंड कराती रहूंगी इसको, क्योंकि मुझे पता है जहां तक मेरा आइडिया ये सुनती है, ये पॉडकास्ट उस तक पहुंच रहे हैं, तो मैं याद दिलाती रहूंगी कि उस बच्ची का जो लिए पैसा इकट्ठा किया था ना जो तुमने पब्लिक से, वापस करो पब्लिक को, और उसके बारे में हमें क्लोजर दो कि क्या हुआ, कहाँ गई वो बच्ची, कहाँ गया पैसा। चलिए वापस चलते हैं इसके पॉडकास्ट पे। तो सनी महाराज एकदम खुश, हम जा रहे हैं मादा। देखो माँ बाप से मिलने की खुशी तो अलग ही होती है ना। और चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सबको अपने माँ बाप अच्छे लगते ही हैं। तो इसका एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था। अब भैया इसकी चॉइस है, ये यहाँ रहता है, बीवी की गुलामी करता है, गुलामी वहां जाके भी कर सकता है, लेकिन इसने इसकी चॉइस है, इसने अपने माँ बाप को छोड़ रखा है, तो हम क्या बोलेंगे। इसको खुद को अकल होनी चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि ना इतना सामान हो गया है कि मतलब ट्रेन में नहीं आएगा तो एक कार जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आया, ये मुंबई से महोदा कार जाएगी जस्ट बिकॉज उनके पास सामान ज्यादा था, और दो बंदे उस कार को चला के लेके जाएंगे क्योंकि बार बार बोल रहे थे आराम से रेस्ट कर लेना, हाँ ऐसे मत चलाते रहना। तो ये इतना सामान इसका जो फ्री का आता है, ऑब्वियसली फ्री का ही आता है, जो मतलब या तो शॉपिंग थोड़ा बहुत करते ही हैं, और फ्री का तो बहुत ज्यादा आता है। इसके लिए नानी और बेटी खाला को भेज रहे हैं कि भैया 10-12 सूटकेस, 4-5 थैले और बैग, और ये पता नहीं इसमें बॉक्स में, अमेजोन के बॉक्स में क्या है। और ये दो बंदे कार चला के जाएंगे, वहां जाके इसको फिर से काम पे पेल देगी, चल अब ये ला वो ला, मेरा जूस लेके आ, मेरे लिए चाय बना दे। और ये बंदे तो मस्त चुगली करते हुए जाएंगे, भैया कैसे लोग हैं, क्या करते हैं ये लोग, पूरी रात जगते हैं, पूरे दिन खाते हैं, पूरी रात खाते हैं, पूरा दिन सोते हैं, कैसे लोग हैं ये लोग, कैसे अजीब अजीब। ये तो पूरा खुले दिल से चुगली करेंगे। इनके यहाँ तो एक वो लगा देना चाहिए, हिडन माइक कार में, ताकि पब्लिक को पता चले असलियत है क्या। और फिर ये अपने मुंह पे लगाने लग जाते हैं, हम देखो आइस लगा रहे हैं, आज मुंह ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। भाई तेरा मुंह अजीब सा ही लगता है हमेशा, सूजा हुआ है, थोड़ा और सूज गया है क्योंकि मौदा जाना पड़ रहा है ना, वहां जाके घबराहट होगी अभी तो। घबराहट हो रही है सनी, बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ईद मनाने जाना है वापस अपने घर में। फिर जरा सी रील वील शूट करती है, वो भी सबाई कर रही होती है, इसका सारा काम शीशा वीशा ठीक कर रही है, कपड़े वपड़े इसके ठीक कर रही है, मुंह पे लाल रंग का टेंट लगा के एकदम, देखो नोज भी लाल, मुंह भी लाल, और ऐसा करके ये अपनी रीलें बनाती है। सनी हंसता रहता है इस पे। सनी ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं, भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, जो तो करना है तुम करते रहो, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, ड्राइवरी कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। ना मैं फोटो ब्लॉग बनाऊंगा, ना मैं एडिटिंग करूंगा, ना तेरी रीलें बनाऊंगा। तो बस इसका, इसने तो मजे मार रहा है ये। फिर ये ना अपना जो भाग भाग के सामान लाई थी ना लास्ट मिनट पे, उस पे भी बैठ के अपना ये सेटिंग करने लग जाती है कि रूहान की पहली ईद है। भाई रूहान की पहली ईद तो तुम्हें
1 साल से पता होना चाहिए, 6 महीने से पता होना चाहिए, जब से रमजान शुरू है तब से पता होना चाहिए कि पहली ईद है, पहले से तैयारी कर लो। अभी 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद तुम्हें मौदार निकलना है, अभी तुम लास्ट मिनट पे तुम कपड़े लेने गए हो और फिर तुम्हें पैक कर रहे हो उसके लिए। तो ये इनके ऐसे काम होते हैं जानबूझ के, क्योंकि ऑब्वियसली जानबूझ के होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ना रोज तो ब्लॉग बनाना है, रोज ही तो शॉपिंग करनी है, क्या करेंगे एक दिन में अगर सारी इंपॉर्टेंट शॉपिंग कर ली तो फिर कल का कंटेंट कहाँ जाएगा। तो ये सब इसलिए इकट्ठे करके रखते हैं कि लास्ट मिनट पे भाग लेंगे ये एक दिन का। और प्लानिंग भी तो नहीं है ना, इनकी प्लानिंग भी गड़बड़ है। या तो तुम इतने प्लानर बन जाओ कि तुम हफ्ते का कर लो, एक दिन भाभी की शॉपिंग करेंगे, एक दिन भाई की करेंगे, फिर एक दिन बेटी खाला की, फिर एक दिन इसकी, फिर एक दिन उसकी। यहाँ पे तो लास्ट मिनट पे पगलापन चल गया। और यहाँ अपने भाई और भाभी के घर जाती है ये। अब देखो ये कितना ठंडा बिहेवियर है। ये दीपिका उठी भी नहीं, हाँ वहीं से, अच्छा ठीक है जो जा रही है अच्छे से खुश रहना, तू जा, तू निकल, तू घर से निकल, और ताकि हमारे घर में शांति रहे, अम्मी के घर में शांति रहे। कलेश पाल रखा है। तो ये एक्चुअली बहुत खुशी होएंगे अभी, देखना इनके लाइफ में थोड़ा सुकून आ जाएगा, अम्मी थोड़ा टाइम पे सोएंगी। और भाई भी देखो ऐसे जबरदस्ती अपना मसल वसल दिखाते हुए आ गया कि चल थोड़ा सा इसके व्लॉग में ही शूट हो जाएगा अपनी मसल्स। तो इसको बस जरा सा हक गया, चल तो निकल, बाय बाय। और यही दीपिका जब नानी और बेटी खाला वगैरह आते थे ना मौदा से, और जाते जाते ये पूरे झोले वोले लेके रोती रोती से उनको नीचे तक छोड़ने जाती थी। आज इनकी सबा प्यारी गुड़िया हमारी बिल्कुल रानी ननद रानी जा रही है, तो उठी भी नहीं, कि उन्हें पता है हफ्ते में तो आ ही जाएगी। और फिर नीचे गए। अच्छा हाँ ये भी, ये रिजा को ईदी दे रहा था, ले रिजा, ऐसे 500 रुपए दिखा दिखा के आगे से पूरा उस पे एंगल कैमरे का उसी पे डाल रखा था, ये ले रिजा। और इसे कहने नहीं भागने दे देना, नहीं भागने दे देना, भागने देना, चलो पे भागने दे देना, अरे तो पकड़ लेना, काम खत्म कर। तो वो नहीं नहीं तो देख ले। और शालू कहते मैं अपनी बाद में दे दूंगी, अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं बाद में दे दूंगी। और ये फिर बोलता है आधे आधे रख लेना, 500 तेरे, 250 तेरे, 250 इसके। अब यहाँ आता है विदाई का समय। अम्मी आती हैं, अब बेटी खाला, अब आप देखते जाना यहाँ पे, अम्मी के साथ बेटी खाला जब गले वाले लगती है तो काफी रो रही होती है, उदास होती हैं। देखो बेटी खाला और अम्मी को ना जबरदस्ती लाद के लेके गया है, जाया गया है, उनका वहाँ कोई काम नहीं है। इतने बड़े घर में वहां पे ये दोनों अकेली अकेली औरतें रहती हैं, मतलब नानी का घर बड़ा नहीं है लेकिन नानी अपने घर में अकेली रहती है, बेटी खाला अपने घर में अकेली रहती है, इनके पास कोई रीजन ही नहीं था। दोनों बच्चे बेटी खाला के जब यहाँ आए तो ईद उन्हें यही मनानी चाहिए थी ना, बट नहीं जी, मेरी बेटी के असिस्टेंट बन के रहो तुम, उसके लिए खाना बनाना, वो जब मर्जी तुम्हारे घर आएगी उसके लिए चाय बनाना, वो तुम्हारे घर रेस्ट करेगी, तुम्हारे घर से बातें करके ब्लॉग बनाएगी, तुम नानी के घर चली जाना फिर साथ में मिलके। तो व्लॉग तो बनाना है ना, पैसा तो वहीं से आ रहा है, तो इसलिए तुम यहाँ रह के क्या करोगी। तो इसलिए उनको भेज दिया। अब बेटी खाला तो चलो रो रही है, उन्हें भी पता नहीं कि बच्चों से अटैचमेंट है नहीं है, लेकिन बच्चे तो आए नहीं, रिजा तो वहीं बैठी रही है, उठी नहीं है। रिजा ने उठना भी जरूरी नहीं समझा, और वो भी अपना हाथ हाथ फोल्ड करके खड़ा हुआ है आराम से, उसे भी कोई लेना देना नहीं, माँ जा रही है तो जाए भाई, अभी चली जाए। और यहाँ पे ये सबा ऐसे गले रख के गीली चुम्मियां मिल रही हैं माँ से, कि जैसे पता नहीं बेटी विदा हो रही है। और पता नहीं जैसे होते हैं ना फॉरेन में जाते हैं ना जो लड़कियां, जैसे विदा होते हैं तो उन्हें पता है साल 2 साल बाद आते हैं, उससे पहले तो आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तब ये हाल होते हैं कि जब जा रहे हो तो पता नहीं अब कितने दिन बाद मिलेंगे, शक्ल कब दिखेगी। तो जैसे पेरेंट्स इमोशनल होते हैं या बेटियां इमोशनल होती हैं या बच्चे लड़के भी इमोशनल होते हैं, वो वैसी फीलिंग। और दोनों बच्चे पीछे हंस रहे हैं कि क्या नौटंकी मचा रखी है, और सनी कहता है अभी एक हफ्ते में तो आ जाओगे, क्या है, चलो 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 एक हफ्ते में तो आ रहे हो। सही में एक हफ्ते के लिए इन्होंने इतनी नौटंकी मचाई थी, इतनी ये असलियत का आंसू थे। मुझे तो लगता है कि एक हफ्ते के लिए तो कोई जा रहा है तो उसको वेकेशन ही लगेगी वो, कि मैं चल यहीं तो रहता हूँ, फॉर अ चेंज एक ब्रेक हो जाएगा। ऐसे रो रो के दुपट्टा ठीक कर रहे हैं दोनों औरतें। चल रिजा की मम्मी, अब देखो बेटी खाला को दुख हो रहा होगा, लेकिन बेटी खाला को भी मैंने कभी ना पूरे इनके ब्लॉग्स में ज्यादा प्यार करते हुए देखा नहीं बच्चों को। ना कभी उन्हें स्पेशल कुछ खाना खिलाते हुए देखा, बनाते हुए उनके लिए, ना कभी बात करते हुए देखा, ना कभी हालचाल पूछते हुए, स्कूल पूछते हुए। बेटी खाला ने तो रिजा को डॉक्टर के पास जाना था तभी भी सबा के हवाले कर दिया, हाँ भाई तुम ही ले जाओ, वो खुद भी जाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो मतलब पता नहीं माँ बच्चों के रिश्ते क्या ही रह गए हैं, या तो ये डिप्रेस ही रहती है, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कर क्या रही है वो, कैसे संभाले अपना आपको। और हाँ ये कमेंट ना, इसका टॉप कमेंट आया हुआ वो भी मैं शेयर करती हूँ।
देखो किसी ने लिखा है, आई रियली फील सैड फॉर बेटी खाला, शी वॉज सो सैड एंड क्राइंग फॉर लिविंग बट आई इट डिड नॉट सीम हर चिल्ड्रन वर इवन अ बिट बॉदर्ड। तो बेसिकली कह रहे हैं कि बच्चों को तो कोई परवाह ही नहीं थी, वो परेशान हो रहे बेटी खाला के लिए। और फिर किसी ने लिखा, हर चिल्ड्रन आर बिकमिंग ग्रीडी सीइंग मनी एंड कंफर्टेबल मटेरियल लाइफ, दे विल ग्रो इनटू ग्रीडी एडल्ट्स वेरी सून। तो इसका मतलब भी वही है कि बच्चे भी इतना कंफर्टेबल हो गए हैं। और फिर किसी ने ये लिखा है कि देयर इज नो नीड फॉर बेटी खाला एंड अम्मा टू गो टू मोदा, दे बोथ लिव इन सेपरेट होम्स। बेसिकली यही लिख रहे हैं कि उनका कोई रीजन नहीं था जाने का, कोई पर्पस ही नहीं था जाने का, और ये इतना ओपनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेटी खाला को। इट्स वेरी सैड। तो इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ पे सनी अपना शूट कर रहा था, सनी को इंस्ट्रक्शन मिले हैं, भैया कार में उठते बैठते सब जगह शूट करते रहो। भाई यहाँ पे बेटी खाला कहाँ है, नानी कहाँ है, कौन सी कारों में जा रहे हैं, मल्टीपल कारों में गए हैं क्या, कौन सा सीन इन्होंने ऐड किया है। कपड़े तो इसने सबा ने वही पहने ट्रेन वाले जिसमें विदा हुई है, तो नानी और बेटी खाला अलग कार में गए थे, कुछ तो भैया इनका अलग ही चलता रहता है कि लग्जरी कार में नहीं बैठेंगी, वो हमारे ऑटो में जाएंगी। यहाँ सो रही है मुंह खोल के। अब ट्रेन में भी सबा ने बोला है, आज इफ्तारी का टाइम हो गया, तो उसमें ट्रेन में भी बेटी खाला को नहीं छोड़ा। वो ट्रेन में भी ये फ्रूट काटेंगी, छीलेंगी, पूरा फ्रूट सैलेड की ट्रे बना के, प्लेट बना के, नमक वमक छिड़क के महारानी जी को पेश करेंगी, तब तो महारानी जी खाएंगी अपना इफ्तार। तो यहाँ पे तो मिलजुल के काम कर सकते थे, संतरे छीलने केले छीलने में भी ये बहुत मुश्किल काम होता है फ्रेंड, सबसे मुश्किल काम ना अंगूर छीलना, अंगूर तोड़ना, सबसे मुश्किल काम केले तोड़ना। ये अब यहाँ इफ्तारी का टाइम हो रहा है, सनी भी इफ्तारी कर रहा था, मतलब प्रे कर रहा था, तो ये शूटिंग किसने की है, ये कौन शूट कर रहा है भाई। वो चाय वाले भैया को दे दिया क्या, भैया इधर आ भैया, थोड़ा हमारा शूट कर दे, हम ब्लॉगर हैं, बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, थोड़ा सा शूट कर दे। अच्छा जी कर देता हूँ, ऐसे से कराया होगा। फिर इनकी ट्रेन में जो इन्होंने एकदम गचड़ पचड़ दिखाई, तो वो बाद में बताती हूँ हुआ क्या था जिसने नहीं देखा। तो ऐसे आफत मच रही थी, और ये ना कोई टेक्नीशियन ट्रेन में कुछ ठीक विक करने आया था, तो उसको भी शूट कर रहे हैं। भगदड़ सी मची हुई है, उन्होंने बोला होगा आगे चले जाओ, तो शूट करने में लगा हुआ है। सभा ने बोला नहीं नहीं शूट कर ले, शूट कर ले, इंपॉर्टेंट सीन मिस हो जाएगा, शूट कर। सनी पूछा हाँ भैया क्या हो गया, भैया क्या हो गया, वो लगा हुआ है भैया, आप तुम जाओ ना, निकलो यहाँ से, मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ चीजें। तो ना वो ये नहीं कि चुपचाप हट जाए, स्पेस बना दे उनको, नहीं कैमरा लेके घुसे हुए हों उसमें भी, हर एंगल से कहीं ना कहीं से कुछ नया मिल जाए बस, क्योंकि वही सेम चीज दिखा दिखा के तो पब्लिक बोर हो रही है ना। 2 मिलियन के सब्सक्राइबर, हमारे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन 2 मिलियन व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो हमें कुछ नया दिखाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो हम इसलिए कुछ भी ढूंढते रहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जा रही है भागी 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 भागी, और यहाँ पे इसने जो टर्न मारा वो तो एपिक पिक्चर है। इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझे काफी मेहनत लगी है, क्योंकि बहुत जरा सी देर के लेते हैं। घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है, जल्दी जल्दी चलो, सनी सनी। सनी तो शुक्र है भारी था, वरना तो सनी को छोड़ चढ़ के भग लेती है, इसको कोई पड़ी नहीं है सनी। और फिर बाद में ये लोग शेयर करते कि हुआ क्या था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि बाहर जहाँ ट्रेन गुजर रही थी जहां से, तो वहां किसी गांव में खेत वेत में कुछ फसल जली होगी या कुछ होगा, तो धुआं अंदर आ गया। तो जब धुआं अंदर आ गया, तो स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं ट्रेन में, तो स्मोक डिटेक्टर बजे और वो सायरन बजने लगा। तो लोगों में हड़बड़ी मच गई होगी कि पता नहीं ट्रेन में आग लग गई है क्या हुआ, तो सब लोग फिर वो मतलब टेक्नीशियन वगैरह आए देखने। तो वो सब था। और फिर ऐसे हंस हंस के कहानी सुना रहे हैं, अरे बेटी खाला तो इधर दरवाजे पे पहुंच गई थी, नानी तो छोड़ गई थी, नानी तो सोई पड़ी थी, नानी को पता ही नहीं, नानी का हमें पता ही नहीं क्या हो गया था बेटा, कहाँ हो गया था, अरे नानी तुम सोते रहो, चिंता ना करो। और ये भी भग ली थी, सनी वनी कहाँ है, वो कहती मैं तो अपना बैग छोड़ के भाग गई थी, फिर मैं बेटी खाला को बोल रही थी बेटी खाला मेरा बैग ले आओ। अच्छा तो मतलब बेटी खाला अपनी जान ना बचाए, तुम्हारा बैग बचा ले। मतलब ये इस लेवल का ट्रीटमेंट है इनका कि बेटी खाला के लिए, कि भाई बिल्कुल सेवा में जुटे रहो भाई, नौकरों से भी, मतलब नौकर भी ना ऐसे करोगे तो नौकरी छोड़ देगा। अब इनका जो काम वाला बंदा रखा हुआ है ना, जो ड्राइवर करके बंदा आएगा ड्राइव करके, वहां से देख लेना वो कितने दिन टिकेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ना इंसानों को, रिश्तेदारों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आप तो सोचो इनके यहाँ सर्वेंट रखे हैं जो इन्होंने, उनको कैसे ट्रीट करते होंगे। यहाँ अपना हंसी मजाक कर रहे हैं अपना, कि हाँ कैसा हो गया था वैसा हो गया था, सही में कुछ हो जाता ना तो हालत खराब हो जाती, सही में असली घबराहट हो जाती फिर। अब फिर झांसी पहुंच जाते हैं, और झांसी में पहुंचते ये बंदा सामने मिल जाता है। मैं कहा है अभी तो चढ़ाया था इसे, तो इसे पहले चढ़ा दिया होगा, पहले स्टार्ट करवा दिया होगा बॉम्बे से कई घंटों पहले, ताकि सीधा वहीं पे मिल जाए सामान उठाने के लिए। भैया सामान उठाने के लिए असिस्टेंट चाहिए, तो ये बेचारे दो बंदे यहाँ पे अवेलेबल हैं।
और उसके बाद बैठते ही कार में सनी एकदम चहकता है, अभी हम पहुंच गए हैं झांसी, ये थोड़ी देर में पहुंचेंगे महोदा और फिर हम आपको वहां से बताएंगे कैसा रहा। और सब अभी हम आ गए हैं झांसी, हमने लगा ली है लिपस्टिक, अब हमने अपने कर लिया है दुपट्टा ठीक, अब हम आपको वहां से शूट करके बताएंगे कितनी घबराहट हो रही है। और आपको हमारी ये घबराहट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप बता देना कि हमारी घबराहट आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।